एक दिन शिनचैन अपनी मम्मी मित्सी के साथ मार्केट गया था। मौसम थोड़ा अजीब था। आसमान में बादल थे, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। शिनचैन हमेशा की तरह मस्ती कर रहा था। किसी दुकान के बाहर खड़ा होकर डांस कर रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मित्सी ने जल्दी से शिनचैन का हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी चलो, कहीं छुपते हैं। वो दोनों दौड़कर एक पुरानी सी दुकान में चले गए जो बाहर से बंद लग रही थी, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया। अंदर एक टॉय स्टोर था। बहुत सारे खिलौने, गुड़िया, रोबोट, ट्रेन्स और पुराने बोर्ड गेम्स। लेकिन दुकान में कोई दुकानदार नहीं था। शिनचैन ने तुरंत एक रोबोट उठाया और खेलने लगा। मित्सी ने कहा, शिनचैन, किसी की दुकान है, ऐसे मत छुओ। लेकिन शिनचैन ने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक दुकान की लाइट्स एक बार झपकी। मित्सी ने घबराकर कहा, यह दुकान थोड़ी अजीब लग रही है। शिनचैन एक पुरानी गुड़िया की तरफ गया। जैसे ही उसने उसे उठाया, गुड़िया की आंखें चमकने लगी। उसने गुड़िया को छोड़ दिया और पीछे हट गया। तभी रोबोट की आंखें लाल हो गई और उसने हल्की सी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगा दिया। मित्सी और शिनचैन दोनों चौंक गए। दुकान का दरवाजा अचानक बंद हो गया। लाइट्स एकदम कम हो गई और हर कोने से खिलौनों की अजीब आवाजें आने लगी। खिलौने खुद ब खुद हिलने लगे। एक कार अपने आप चलने लगी और एक पुराना म्यूजिक बॉक्स बजने लगा, बिना किसी के छुए। एक कोने में एक अलमारी थी। शिनचैन ने मम्मी से कहा, मुझे वहां कुछ अजीब लग रहा है। दोनों धीरे धीरे अलमारी के पास गए। अलमारी अंदर से खुली थी और उसमें बहुत पुराने, धूल से भरे खिलौने रखे थे। लेकिन वहां एक डायरी भी थी। शिनचैन ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, इस टॉय स्टोर में एक बच्चा कभी खो गया था। वो बच्चा इन खिलौनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन वो यही गायब हो गया। तब से उसकी आत्मा इन खिलौनों में समा गई है। मित्सी ने जैसे ही ये पढ़ा, दुकान की दीवारों से बच्चों की हंसी की आवाजें आने लगी। लेकिन वो हंसी खुश नहीं, डरावनी थी। तभी गुड़िया फिर से बोलने लगी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। शिनचैन डर के मारे मम्मी के पीछे छिप गया। अब खिलौने धीरे धीरे शिनचैन की तरफ बढ़ने लगे। रोबोट, कार, डॉल ऑल एक लाइन में आकर उसकी तरफ आ रहे थे। मित्सी ने शिनचैन का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। शिनचैन को अचानक एक आइडिया आया। उसने डायरी में से एक पेज फाड़ा, जिसमें उस बच्चे का नाम और एक कविता लिखी थी। उसने कविता जोर से पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने कविता पढ़ी, एक नीली रोशनी पूरे स्टोर में फैल गई। खिलौने वहीं रुक गए। रोबोट ने धीरे से कहा, तुमने मुझे याद दिलाया, अब मैं आजाद हूं। लाइट्स वापस आ गई। दरवाजा खुल गया। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। शिनचैन और मित्सी तुरंत दुकान से बाहर भागे। बाहर आकर मित्सी ने गहरी सांस ली और कहा, यह क्या था? शिनचैन बोला, मम्मी, अगली बार मैं टॉय स्टोर नहीं, सीधे कैंडी शॉप जाऊंगा। और इसके बाद उन्होंने कभी उस रास्ते से नहीं गुजरे।